ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। क्या इस्लाम का जहन्नुम कहीं से कॉपी किया गया है? अगर हाँ, तो कहां से? साइंस और इंफॉर्मेशन के इस दौर में ज्यादातर दुनिया ब्लाइंड फेस से बाहर आ चुकी है, लेकिन दुनिया की 25% आबादी अब तक ब्लाइंड फेथ में ब्लाइंड है। इसकी वजह है कब्र और जहन्नुम का डर। इस डर ने ही दुनिया की 1/4 आबादी की सोच समझ को ब्लॉक किया हुआ है। इस डर को खत्म किए बगैर अक्ल आजाद नहीं हो सकती। आज की वीडियो में हम जानेंगे इस्लाम में जहन्नुम कहां से आया। आज की वीडियो में मैं जो कुछ बताऊंगा उन सबके सबूत नीचे पिन कमेंट में भी दूंगा, उन्हें जरूर पढ़िएगा। इस वीडियो में ऐसी नॉलेज है जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। यह चैनल किसी भी रिलीजन या संगठन की मदद से नहीं चलता है। इस नेक मुहिम में हमारा साथ दीजिए। इस चैनल की हर वीडियो पर पूरी एक टीम काम करती है और यूट्यूब से कोई खास अर्निंग नहीं होती। इस चैनल और मिशन को बनाए रखने के लिए आपकी रेगुलर मंथली सपोर्ट की जरूरत है। इसके लिए पैट्रियन या चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं या यूपीआई और पेपाल के जरिए भी हर महीने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के मुताबिक सपोर्ट कर सकते हैं। इस मिशन के एक सिपाही बनिए और गर्व महसूस करिए सदी के सबसे बड़े मिशन के सपोर्टर होने पर। आज के सब्जेक्ट पर बात करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज हासिल कर लेते हैं ताकि सारे फर्जीवाड़े को समझना आसान हो जाए। आज दुनिया में जितने भी बेसिक रिलीजियस ब्लाइंड फेथ हैं, उनकी जड़ें मेसोपोटामिया से जुड़ी हैं। हजारों साल पहले लोग बड़ी गिनती में माइग्रेशन करते थे, दूर दूर तक बिजनेस भी करते थे, दूसरे इलाकों या देशों पर कब्जे भी किया करते थे। इस तरह एक इलाके की कहानियां भी दूसरे इलाकों तक पहुंच जाती थी। मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच। दो नदियों के बीच आज के इराक, ईरान, कुवैत, सीरिया और तुर्की के कुछ हिस्से थे। इस इलाके को मेसोपोटामिया कहा जाता था। इस इलाके में अलग अलग वक्त में कई सभ्यताएं विकसित हुई। सुमेर, अक्कड़, बेबीलोन, एसाइरिया और पर्शियन। सबसे पुरानी सभ्यता सुमेरियन है जो 6-7 हजार साल पुरानी है। सुमेरियन लोगों ने पहले 3 आसमान की कल्पना की, फिर 7 आसमान मानने लगे। वो मानते थे कि धरती चपटी है और उस पे 7 आसमान गुंबदों की तरह हैं। सूरज, चांद और 5 प्लेनेट्स उनके देवता थे जो 7 आसमानों में रहते थे। नीचे का आसमान में तारे थे। सबसे ऊपर का आसमान का गॉड एन, जिसे बाद में एनु भी कहा जाता था, वही 7वें आसमान के सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसकी वाइफ धरती की देवी की थी। एन और की के मिलने से एनलिल देवता का जन्म हुआ। उसने धरती आसमान को अलग कर दिया। फिर धरती की देवी की शादी करके पेड़ पौधों, जानवरों और इंसानों को जन्म दिया। सुमेरियन रिलीजन के बाद के रिलीजन में एनलिल को ही बड़ा गॉड बना दिया गया और उसे 7वें आसमान के सिंहासन पर बैठा दिया गया। बेबीलोन में मार्डूक को सबसे बड़ा गॉड माना जाता था। दुनिया के पुराने वक्त में जितने रिलीजन हुए, उनमें पुरानी कहानियों में हेर फेर करके उनमें अपने अपने खुदा फिट कर दिए गए। पुराने पारसी रिलीजन में पहले कई देवता थे। उनमें अहूरा मजदा एक बड़ा खुदा था। अहूरा मजदा को सबसे बड़ा गॉड बना दिया। अहूरा मजदा ने पहले आसमान बनाया, फिर पानी, जमीन, पेड़ पौधे और जानवर बनाए, फिर मशिया और मशेनाग नाम का इंसान का जोड़ा बनाया। अहूरा मजदा का एक दुश्मन था आंग्रा मेन्यू। वो बुरी ताकतों का लीडर था। उसने मशिया और मशेनाग को गुमराह कर दिया, जिस वजह से मशिया और मशेनाग को हेवन मतलब जन्नत से निकाल दिया गया। जब यहूदी ने ओल्ड टेस्टामेंट लिखी तो उन्होंने अलग अलग रिलीजन की कहानियों को नया रूप दे दिया। उन्होंने एक ही गॉड यहोवा का कॉन्सेप्ट दिया। उसने ही सारी कायनात को बनाया। अहूरा मजदा ने मशिया और मशेनाग को बनाया था। यहोवा ने आदमा एंड चावा को बना दिया, जिसे एक सांप गुमराह करता है। ओल्ड टेस्टामेंट में 7 आसमान नहीं थे, लेकिन यहूदी बेबीलोन के गुलाम रहे थे, तो रब्बियों ने उनके 7 आसमान ले लिए और तलमूद की किताबों में यहोवा को 7वें आसमान के सिंहासन पर बैठा दिया। ईसाई रिलीजन में एक बार 3 आसमानों का जिक्र आता है, फिर वो भी 7 आसमान मानने लगे। 7वें आसमान पे यहोवा को रहने दिया। आदमा और चावा के नाम बदलकर एडम और ईव कर दिए। जब अरब में हजरत मोहम्मद ने खुद को नबी घोषित किया तो उन्होंने 7वें आसमान के सिंहासन पे अल्लाह को बैठा दिया।
आदमा एंड चावा का अरबी नाम आदम और हव्वा रख दिया और पारसी रिलीजन के अंगरा मेन्यू को शैतान बना दिया। अब तक हमने शॉर्ट में जाना कि इस्लाम में 7 आसमान कहां से आए। अब हम जानेंगे कि इस्लाम में 7 जहन्नुम कहां से आए। सुमेरियन लोगों का यकीन था कि जमीन चपटी है और उसकी 7 लेयर हैं। अब से 6-7 हजार साल पहले सुमेरियन लोगों का मानना था कि मरने के बाद सब रूहें एक ठंडी, उदास, अंधेरी गुफा में चली जाती हैं। ये जगह जमीन के नीचे थी। इस जगह को कुर कहा जाता था। इस जगह के कई और भी नाम थे। इस जगह पे देवी एरेश किगल की हुकूमत थी। बाद में अकडियन मैथोलॉजी में मौत का देवता नरगल उसका पति बना दिया और फिर कुर पे दोनों की हुकूमत हो गई। बाद में दोनों की औलाद और कई देवता कुर में जमा होते गए। कुर में जाने के 7 दरवाजे थे जो कि ईरान की पर्वतमाला जाग्रोस में थे। इन रास्तों की रखवाली नेति नाम का देवता करता था। मरने के बाद रूहें कुर में देवी के सामने हाजिर होती थीं। उनका नाम मर चुके लोगों की लिस्ट में लिखा जाता था। उसके बाद रूहें कुर में मिट्टी खाकर हमेशा रहती थीं। मरने वालों की फैमिली कब्र में जो भी खाने पीने की चीजें डालती थी वही रूहों तक पहुंचती थी। अच्छी बुरी रूहों को इनाम या सजा देने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। यही ब्लाइंड फेथ बाद में हेरफेर के साथ अक्कड़, बेबीलोनिया, असाइरिया और पर्शियन सभ्यताओं का हिस्सा बने, जिसे आज मेसोपोटामिया मिथोलॉजी कहा जाता है। मेसोपोटामिया की कहानी और ब्लाइंड फेथ दूर दूर तक पहुंच गए। कुर, जिसे अंडरवर्ल्ड कहा जाता है, ये अंडरवर्ल्ड दुनिया के 47 रिलीजन का हिस्सा बन गया। अलग अलग लैंग्वेज में इसके करीब 100 से अलग अलग नाम रखे गए। हर रिलीजन ने अंडरवर्ल्ड में मनचाहे बदलाव किए। सब ने इसमें अपने गॉड, खुदा, देवी देवता वगैरह फिट कर दिए। जो अंडरवर्ल्ड सिर्फ एक देवी का अंडर था, उस अंडरवर्ल्ड के 76 किस्म के हुक्मरान बन गए। अलग अलग रिलीजियस कहानियों में सैकड़ों किस्म के किरदार अंडरवर्ल्ड का कामकाज देखने लगे। शुरुआत में सब अच्छी या बुरी रूहें अंडरवर्ल्ड में जाती थीं। किसी को इनाम या सजा नहीं मिलती थी। बाद में कुछ रिलीजन ने अंडरवर्ल्ड में अपनी अदालतें बना ली। अपने अपने जज भी बैठा दिए जो अच्छी बुरी रूहों की सुनवाई करते थे। उन्हें इनाम या सजा भी देते थे। जजमेंट सुनाने का यही कॉन्सेप्ट बाद में लास्ट जजमेंट डे बन गया, जो इस्लाम तक आते आते कयामत बन गया। कुरान में अल्लाह कहता है कि यहूदियों की किताब तोहरा भी उसी ने भेजी थी, लेकिन तोहरा में आखिरत, कयामत, जन्नत, जहन्नुम वगैरह कुछ भी नहीं है। अल्लाह का नाम भी नहीं है। पूरी ओल्ड टेस्टामेंट में लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट नहीं है। आखिरत, कयामत, जन्नत, जहन्नुम नहीं है। यहोवा ने मूसा को जो 10 संदेश दिए उनमें भी ऐसी कोई बात नहीं है। ओल्ड टेस्टामेंट की कुछ कहानियों और प्रेयर में एक लफ्ज शियोल कई बार आता है। शियोल की कोई डेफिनेशन और डिटेल्स नहीं थी। जब ओल्ड टेस्टामेंट को ग्रीक में ट्रांसलेट किया गया तो शियोल को अंडरवर्ल्ड से जोड़ दिया गया। वैसे तो 47 किस्म के अंडरवर्ल्ड हैं। मैं आपको प्राचीन मिस्र, पर्शियन और ग्रीक के अंडरवर्ल्ड के बारे में बताऊंगा। इनसे ही इस्लाम का जहन्नुम तैयार किया गया है। मिस्र मिथोलॉजी में अंडरवर्ल्ड को डुअट कहा जाता था। उनके अंडरवर्ल्ड में नदियां, खेत, टीले, गुफाएं भी थीं। आग की झीलें, लोहे की दीवारें और रत्नों के दरख्त भी थे। मरकर रूहें आग की नदी का सफर करके अंडरवर्ल्ड में जाती थीं। फिर दर्जनों जजों के सामने उनकी सुनवाई होती थी। ओसिरिस मिस्र का सबसे बड़ा खुदा था। वो अंडरवर्ल्ड का भी खुदा और सुप्रीम जज था। दरअसल मिस्रवासी दिल को अक्ल और जज्बात का सेंटर मानते थे, इसीलिए मम्मी में दिल को ही छोड़ा जाता था। उनके अंडरवर्ल्ड में मरने वालों के दिल को एक पंख से तोला जाता था। जिनका दिल बुराई की वजह से भारी होता था उनको एमिट नाम की देवी खा लेती थी। जिनका दिल अच्छाई की वजह से हल्का होता था उनका नई दुनिया में पुनर्जन्म हो जाता था। बहुत पुरानी पर्शियन रिलीजन में जब कोई मर जाता था तो उसकी रूह 3 दिन तक डेड बॉडी के पास ही रहती थी। उसके बाद एक अंधेरी नदी को पार करके एक क्रॉसिंग पॉइंट पे पहुंच जाती थी। यहाँ अच्छी बुरी रूहों को अलग किया जाता था। आप जरा यहाँ पे ध्यान दें। उसके बाद रूहें अंडरवर्ल्ड में जाती थी जिसे दुज़क कहा जाता था। इस दुज़क का राजा यीमा था। दुज़क में एक फरिश्ता रश्नु जज था जो अच्छी बुरी रूहों को इनाम या सजा देता था। पहले पर्शियन रिलीजन में कई खुदा थे। सबसे बड़ा खुदा अहूरा मज़दा था। फिर ज़ोरोआस्टर नाम के पैगंबर ने कहा कि एक ही गॉड है, अहूरा मज़दा, बाकी खुदा उसकी पावर से बने हैं। उसके बाद रिलीजन में कई बदलाव आए। उनके अंडरवर्ल्ड में भी कई बदलाव आए। मरने के बाद रूह 3 दिन तक डेड बॉडी के पास रहती थी, जहां देवता उसका हिसाब किताब करते थे। चौथे दिन रूह अंडरवर्ल्ड में जाती थी। वहां उसे एक चिनवेड ब्रिज नाम का पुल पार करना होता था। वो पुल बुरी रूहों के लिए बहुत तंग हो जाता था और अच्छी रूहों के लिए चौड़ा हो जाता था। उस पुल के नीचे बहुत ही गहरा कुआं
या गड्ढा था जिसमें अंधेरा, बदबू और खतरनाक जानवर थे। यही दुज़क था। पुल के लास्ट में डायना नाम की लड़की खड़ी होती थी। वो अच्छी रूहों के लिए सुंदर और बुरी रूहों के लिए बदसूरत हो जाती थी। उसके बाद रूह अजूरा माजदा के सामने हाजिर होती थी। वहां ज़ोरोआस्टर अच्छी रूहों की पैरवी करता और उन्हें जन्नत में ले जाता। पर्शियन जन्नत के 4 लेवल थे जिनमें फलों वाले बाग और नहरें बहती थी। बुरी रूहों को दुज़क में ले जाया जाता था। उसके भी 4 लेवल थे। यहां उन्हें भयंकर सजाएं दी जाती थी। जब आप अंडरवर्ल्ड मिथोलॉजी लिखकर सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर इसकी पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। दूसरे नंबर पे ग्रीक अंडरवर्ल्ड लिखा आएगा। अंडरवर्ल्ड की कल्पना को ग्रीक मैथोलॉजी ने नया रूप दे दिया था। शुरू में यूनानी इसे रूहों का आखिरी ठिकाना मानते थे। बाद में अच्छी बुरी रूहों को अलग भी करने लगे। उनका हेड्स नाम का एक देवता था जिसे अंडरवर्ल्ड का गॉड बना दिया गया। उसके बाद अंडरवर्ल्ड का नाम ही हेड्स रख दिया। यूनानियों ने अंडरवर्ल्ड में कई नदियां भी बना दी थी। द स्टिक्स नाम की इस नदी के द्वारा ही रूहें अंडरवर्ल्ड में जाती थीं। इसे नफरत की नदी भी कहा जाता था। एक्रियन, इसे दुख की नदी कहा जाता था। कोकिटस, ये रोने की मतलब मातम मनाने की नदी थी। द लेथे, रूहों का पुनर्जन्म होने से पहले ये नदी पिछले जन्म की यादें मिटा देती थी। द पायराफ्लेशथॉन, ये आग की नदी थी जो कुछ मुजरिमों को सजा देने के लिए थी। यही आग की नदी मिस्र के अंडरवर्ल्ड में भी है। जजमेंट से पहले रूहों को कई इम्तिहान भी देने पड़ते थे। उनमें आग की नदी का सफर भी था। जो फेल हो जाता वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता। सफल होने वाली रूहें नई दुनिया में पहुंच जाती। इसमें जो आग की नदी थी उसमें सल्फर जलता था। यहूदी कई देशों के गुलाम रहे। इस वजह से वो कई रिलीजन की कहानियां जानते थे। ओल्ड टेस्टामेंट में ऐसी कई कहानियां लिखी गईं, लेकिन लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट नहीं था। जब ग्रीक की गुलामी के दौरान ग्रीक में बाइबल लिखी गई तो शियोल लफ्ज को हेड्स का नाम दे दिया गया, जो कि ग्रीक अंडरवर्ल्ड का नाम था। यहूदी जब फारसियों, यूनानियों और रोमनों के गुलाम हुए तो तलमूद में लाइफ आफ्टर डेथ की बातें लिखी गईं। जीसस धरती पे गॉड के राज की बात कर रहे थे। उनका कहना था कि लास्ट जजमेंट डे को सब मुर्दे कब्रों से उठाए जाएंगे, बुरी रूहों को नष्ट कर दिया जाएगा और अच्छी रूहें गॉड के राज में रहेंगी। बाद में ईसाई स्कॉलर ने कॉन्सेप्ट को बदल दिया। अब ईसाई रिलीजन के मुताबिक लास्ट जजमेंट डे को जीसस अच्छी रूहों को अपने साथ पैराडाइज में ले जाएंगे। बुरी रूहों को सल्फर वाली आग की नदी में फेंक दिया जाएगा और वो वहां हमेशा जलती रहेंगी। इस जगह का नाम गेहन्ना है। गेहन्ना हिब्रू वर्ड गे हिनोम का ग्रीक नाम है। आइए देखते हैं कि गे हिनोम क्या है और कहां है। गे हिनोम का पूरा नाम गे बैन हिनोम है। इसका मतलब है हिनोम के बच्चों की घाटी। शॉर्ट में इसे गे हिनोम कहा जाता है। इंग्लिश में वैली ऑफ हिनोम। ये घाटी यरूशलेम के पास है। ओल्ड टेस्टामेंट के मुताबिक इस घाटी में 3000 साल पहले से 2700 साल के बीच जहां बच्चों को अम्मोनी देवता मोलेज के बलिदान के रूप में जलाया जाता था। बाद में यह प्रथा खत्म हो गई। ओल्ड टेस्टामेंट में इस ब्लाइंड फेथ की बहुत निंदा की गई। ये जगह बुरी जगह के रूप में बहुत बदनाम हो गई। लोग इसमें कचरा डालकर जलाने लगे। इस वजह से यहाँ पर हमेशा आग जलती रहती थी। ये जगह नर्क मतलब हेल का प्रतीक बन गई। यहाँ कभी आग में बच्चे जलाए जाते थे। अब बुरे इंसानों को जलाने के लिए इस जगह को चुना गया। जब ईसाई रिलीजन में हेल की कल्पना की गई तो इस जगह को ग्रीक में गेहन्ना लिखा गया, लेकिन यहूदी गे हिनोम ही कहते थे। यहूदी स्कॉलरों के मुताबिक यहाँ बुरी रूहों को 12 महीने जलाकर अच्छी रूहें बनाया जाएगा। अरब में जी अल्फाबेट नहीं था। अरबी गा को जा बोलते थे। इस तरह गे हिनोम बिगड़कर जहन्नुम बन गया। अरबी गे हिनोम को जहन्नुम बोलते थे, नबी भी जहन्नुम बोलते थे। इसलिए अल्लाह भी कुरान में जहन्नुम बोलता रहा। नबी के पास कोई फलसफा नहीं था। वो लोगों को सिर्फ डरा सकते थे ताकि लोग उन्हें अल्लाह का नबी मान लें। नबी ने हर रिलीजन के हेल की सजाएं सुनी और अपनी जहन्नुम में सब सजाएं इकट्ठा कर दी। इसीलिए मोमिन जहन्नुम से जिंदगी भर डरते हैं और दूसरों को भी डराते हैं। जो लोग थोड़े भी समझदार हैं, मैं उन्हें कुछ मिसाल देता हूं जिसे सुनकर वो जन्नत जहन्नुम के फर्जीवाड़े को समझ सकते हैं। अब से कम 3000 साल पहले पर्शियन रिलीजन में चिनवाट ब्रिज था जिस पे रूहें चलकर हेल या हेवन में जाती थी। अब से 1400 साल पहले नबी और अल्लाह ने भी अल सिरात नाम का वैसा ही पुल बना दिया। अब सोचिए कि किसने किससे कॉपी किया।
तकरीबन 3000 साल पहले पर्शियन ने अपने अंडरवर्ल्ड में दुज़क बनाया, जो कि चिनवाड ब्रिज के नीचे था। ये 4 लेयर का बहुत गहरा गड्ढा था। करीब 2500-2600 साल पहले ग्रीस वालों ने अपने अंडरवर्ल्ड में भी गहरा गड्ढा बना दिया, जिसमें आग जलती थी। उसे टारटेरस कहा जाता था। ग्रीस वालों का भी मानना था कि हेवन से कोई चीज गिराओ तो 9 दिन में जमीन पर पहुंचती है, जमीन से कोई चीज गिराओ तो 9 दिन में टारटेरस तक पहुंचती है। मतलब जमीन से जितना ऊंचा हेवन था, जमीन से उतना ही गहरा हेल है। जब नबी ने अपना जहन्नुम तैयार किया तो उन्होंने आग के इस गड्ढे को और भी गहरा बना दिया। नबी ने कहा कि जहन्नुम इतना गहरा है कि उसमें एक ईंट फेंको तो 70 साल में नीचे पहुंचती है। नबी ने जहन्नुम की आग को भी 70 गुना तेज कर दिया। जहन्नुम में 70,000 चोटियां, 70,000 गड्ढे बना दिए, जिनमें 70,000 सांप और 70,000 बिच्छू भी हैं। पर्शियन अंडरवर्ल्ड में दोज़ख के 4 लेयर थे, जो कि जमीन के नीचे थे। अलग अलग रिलीजन में हेल के 3 से 10 लेयर बनाए गए, लेकिन ज्यादातर रिलीजन में 7 धरती और 7 आसमान का ब्लाइंड फेथ था। इसलिए हेल के 7 लेयर माने जाते थे, जहां अलग अलग किस्म के गुनाहगारों को सजा दी जाती थी। ये सब जमीन के नीचे थे। नबी ने जब अपना जहन्नुम बनाया तो 7 लेयर का ही बनाया। अब आप सोचिए कि कौन किसकी कॉपी कर रहा था। प्राचीन मिस्र रिलीजन करीब 5000 साल पुराना है। मिस्र वालों ने अपने अंडरवर्ल्ड में आग की नदी की कल्पना की, जिसमें सल्फर भी जलती थी। यही सल्फर वाली आग की नदी ईसाई रिलीजन में भी कॉपी की गई, और यही सल्फर इस्लाम के जहन्नुम में भी पाया जाता है। अब आप सोचिए कि कौन किससे कॉपी कर रहा था। नबी ने कहा कि कयामत के रोज वो अल्लाह के राइट हैंड में खड़े होकर अपनी उम्मत की पैरवी करेंगे। नबी से करीब 600 साल पहले जीसस ने भी कहा था कि वो लास्ट जजमेंट डे को यहोवा के राइट साइड में खड़े होकर अपने फॉलोअर्स की पैरवी करेंगे। जीसस से करीब 1000 साल पहले ज़ोरोआस्टर ने भी कहा था कि वो पर्शियन गॉड अहूजा माजदा के पास खड़े होकर अपने फॉलोअर्स की पैरवी करेंगे और उन्हें पैराडाइज में ले जाएंगे। अब इन तीनों में से सच कौन बोल रहा था? अगर किसी एक को सच समझना है तो पहले वाला ही सच्चा हो सकता है, क्योंकि बाकी दोनों उसकी कॉपी कर रहे थे। ऐसे इस्लाम कई रिलीजन की कहानियां और ब्लाइंड फेथ को कॉपी करके बना है। अगर अकल ब्लाइंड ना हो तो सारा फर्जीवाड़ा समझ आ जाता है। लाइफ आफ्टर डेथ एक बहुत पुराना ब्लाइंड फेथ था, जिसे हर रिलीजन ने कॉपी किया और उसमें मनचाहे बदलाव किए। मौत के बाद क्या होता है, इसे कोई वेरीफाई नहीं कर सकता था, इसीलिए इसे रिलीजियस लीडरों ने हथियार बना लिया। अब दुनिया इस ब्लाइंड फेथ से बाहर निकल चुकी है। अब सिर्फ मुस्लिम कौम ही ब्लाइंड फेथ में ब्लाइंड है। मोमिन भाइयों, अब आप भी इस फर्जी खौफ से बाहर आ जाइए। दुनिया समझदार हो चुकी है, आप भी समझदार हो जाइए। मौत आखिरी सच है और मौत के बाद कुछ नहीं होता। कोई भी मजहबी झूठ इस सच को नहीं बदल सकता। जो लोग सोचते हैं कि मौत के बाद ही असल जिंदगी है, वो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। फर्जी जहन्नुम पे यकीन जिंदगी को जहन्नुम बना देता है। जो लोग जहन्नुम पे यकीन करते हैं, वो जिंदगी भर जहन्नुम ही रहते हैं। भाइयों, जहन्नुम से बाहर आ जाइए। जन्नत जहन्नुम इंसान के अंदर होते हैं, जिन्हें इंसान अपने कैरेक्टर, बिहेवियर और ख्यालों से बनाता है। अच्छे इंसान बनिए, अपनी जिंदगी और अपने जहां को जन्नत बनाइए। सलामत रहें। इंसानियत हाफिज।